अभी देखो 19% के आसपास वोट जो है वो मुंबई में मुसलमानों का है, 37% करीब मराठियों का है, उससे ज्यादा गैर मराठी वोट है। पिछली बार का जो सर्वे है 19% में 72%, 72% उद्धव ठाकरे के पक्ष में गए थे, लेकिन उस समय कांग्रेस साथ थी। कांग्रेस के इस बार अलग होने से वो 19% वोटर जो है उसके मन में क्या चल रहा होगा। बीजेपी को हराने के लिए तो वोट करना है, वो वन साइडेड जाएगा या रणनीतिक मतदान करेगा कि जहां बीजेपी से जो कैंडिडेट मजबूत में है वहां हम दे दें। इस पर भी मुंबई का चुनाव परिणाम कुछ क्षेत्रों में निर्भर करता है। और अगर मुसलमान वोट कांग्रेस से ज्यादा इस बार उद्धव ठाकरे को मिल गया तो क्या कहेंगे आप उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए? नहीं तो फिर उनकी सफलता है, लेकिन केवल मुसलमान वोट से जो है मुंबई का वो नहीं मिलेगा, रन नहीं जीत, लेकिन वो संभावना कम है। वो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो एक पॉकेट है। समीर जी जानते हैं जो अणुशक्ति नगर का विधानसभा क्षेत्र है या बता देता हूं का क्षेत्र है या नागपाड़ा, बायकुला, मजगांव, माहिम, भारतनगर, बैरामपाड़ा, जोगेश्वरी, मिल्लत नगर, कुर्ला, ये सारे एरियाज में मुस्लिम डोमिनेटेड बटा हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी भी है, ओवैसी का भी है, इसमें कांग्रेस का भी है, इसमें अजीत पवार का भी है, नवाब मलिक का भी है। तो मुस्लिम वोट डिवाइड होगा या वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होगी जो सर कह रहे थे? नहीं, मुझे बड़ा हिस्सा तो मुझे लगता है कांग्रेस को जाएगा मुसलमानों का, लेकिन थोड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाएगा, थोड़ा कुछ ओवैसी को जाएगा। बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी अभी दिखाई दे रही है, 27 सीटों पर लीड कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बीएमसी का आंकड़ा, बीएमसी में उद्धव 10, राज ठाकरे 2, और जो आप बाईं तरफ भी देख रहे हैं, चाहे वो जलगांव में आप देखें, क्योंकि एक अलग तरीके का अलायंस दिखाई दे रहा है। बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार यहां पर लीड कर रहे हैं। तो ये इस बार जो समीर जी आप भी बता रहे थे कि जितने अलायंसेस भी हुए हैं वो भी कंफ्यूजिंग अलायंसेस थे, बिल्कुल। कहीं पर कोई किसी के साथ है तो कहीं दूर है। देखिए, अब ठाणे में तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ठाणे से लगा हुआ नवी मुंबई, वहां पे शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई जगह वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बड़ी नगर निगम में एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सीटों का गठबंधन नहीं हो पाया था। तो वो भी एक बीजेपे की चुनौती है। लेकिन बीजेपी अब पूरे महाराष्ट्र की पार्टी है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे रूरल में चला जाओ, चाहे अर्बन में क्षेत्र में चले जाओ, बीजेपी सब जगह की। और शिवसेना की जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कारण थी, राष्ट्रीय सेवक संघ के कारण थी, और सरकार का जो प्रदर्शन था उसके कारण थी। इतना लंबा समय जो शिवसेना ने बीएमसी में राज किया है उसमें बीजेपी की संगठन की बड़ी भूमिका रही थी। अब आप बीजेपी से अलग हो गए, एकनाथ शिंदे आपसे अलग हो गए, तो आपका ठाणे चला गया, कोंकण नारायण राणे के कारण चला गया, बीएमसी आपका बीजेपी के हाथ से जा रहा है। तो उद्धव के पास सिर्फ मराठी वोट बैंक से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सत्ता में आ जाओ। टैली तो देख लीजिए जरा, बीएमसी के 227 वार्ड में शिवसेना और बीजेपी 33, और उसके अलावा उद्धव ठाकरे और मनसे का जो गठबंधन है वो 17 सीटों पर आगे चल रहा है। 33 और 17 ये स्कोर फिलहाल, क्योंकि ये 2 बड़े गठबंधन हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 5 सीटों पर आगे है, अजीत पवार 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। इस पर एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, वो सारे पार्टियां इसके अंदर होंगी। 40 टोटल जो है रुझान आ चुके हैं। 40 बीजेपी है, माफ कीजिएगा, 40 बीजेपी, 17 उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, वो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त टैली में। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि 2017 का जो बीएमसी का इलेक्शन था उसमें कोई अलायंस नहीं थे, सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना भी अलग अलग लड़े थे। 2 सीटों का अंतर और 1% वोट का अंतर मात्र इनके बीच में था। 82-84 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार अलायंस में लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे भी और बीजेपी भी। शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है, एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है, और नतीजा आपको स्क्रीन पर उसका दिख रहा है। अभी तक दुगने से ज्यादा अंतर से आगे चल रही है महायुति, मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठजोड़। 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं ठाकरे बंधु, और 41 पर बीजेपी और शिवसेना, वो इस वक्त आपको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। ये कांग्रेस का एक प्रयास है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस एक बार टटोलें तो जरा, कि वो कितना हम पर अभी भी भरोसा करता है, खास तौर पर मुसलमान और दलित वोटर। तो वो भी, उसका भी आपको इम्तिहान का नतीजा पिछली बार अगर देखें 2017 में तो कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। मुझे लग रहा है उतना भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आरती जी, आपके लिए कोई आपकी समझ से कोई सरप्राइज नतीजा होने वाला है, या जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो? मुझे लगता है एग्जिट पोल्स पे मुझे इस बार ज़्यादा भरोसा है विद रिस्पेक्ट टू मुंबई, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मैं मुंबई जाती रही हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ अपने मित्रों के साथ, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फडणवीस के अंडर देखा है वो मैंने उससे पहले नहीं देखा। क्योंकि मुंबई की ट्रेन्स हो, मेट्रो हो, मुंबई की सड़कें हो, मुंबई के मैं अक्सर मड आइलैंड जाती हूँ, और वहाँ का जो रास्ता है एयरपोर्ट से मड आइलैंड के जाने का कोई ऑलमोस्ट है ही नहीं, जिस तरह से एक लंबा सा लिंक रोड लेना पड़ता है। और फडणवीस के टाइम पे अब हम मिलने वाला है, एक फ्लाईओवर मिलने वाला है,
मड आइलैंड को, तो मुझे लगता है जो ट्रांसफॉर्मेशन लोकल लेवल पे मैं देखती हूँ, जो वो मछुआरे हैं, जो वो फेरी चलाते हैं, उनमें एक उम्मीद मुझे दिखाई पड़ती